गहलोत सरकार के 2 साल के कार्यकाल में नगरीय विकास और स्वायत्त शासन क्षेत्र में भी अभूतपूर्व काम हुए हैं। लोगों को भूखंड का पट्टा मिलने की राह आसान हुई है, तो शहरों के विकास के लिए नई योजनाएं, नियम और कानून लागू करने का काम भी हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने तीसरे कार्यकाल के 2 साल पूरे करने जा रहे हैं। इन 2 सालों में नगरीय विकास और स्वायत्त शासन क्षेत्र पर भी काफी फोकस किया गया। मंत्री शांति धारीवाल के नेतृत्व में अधिकारियों ने मंथन कर लोगों को भूखंड का पट्टा देने में आ रही दिक्कतों को दूर किया। वहीं शहरों के नियोजित विकास के लिए भी कदम उठाए। सरकार का रिपोर्ट कार्ड, नियमन और नियोजित विकास की खोली राह। 17 जून 1999 के बाद बनी अवैध कॉलोनियों के नियमन का रास्ता खोला। अवैध कॉलोनियों के नियमन के लिए दरें भी निर्धारित की। इन कॉलोनियों में होटल, मोटेल, रिसोर्ट, स्कूल के नियमन की भी छूट दी। कलेक्टर द्वारा किए गए भू रूपांतरण के तहत निर्माण को अवैध नहीं माना। ऐसे मामलों के नियमन के लिए सरकार ने नीतिगत आदेश जारी किए। जयपुर की पृथ्वीराज नगर योजना के नियमन की दिक्कतों को किया दूर। जेडीए की ओर से योजना की कॉलोनियों के पट्टे जारी किए गए। गृह निर्माण सहकारी समिति और निजी खरीदारी योजनाओं को छूट। भूखंडों के पट्टों की रजिस्ट्री के लिए स्टाम्प ड्यूटी में छूट दी गई। पहली बार जोनल डेवलपमेंट प्लान बनाने पर भी काम शुरू किया गया। सरकार ने टाउनशिप नीति में बड़े बदलाव किए। भू रूपांतरण के लिए सड़क की न्यूनतम चौड़ाई 12 मीटर की। शहरों का आधारभूत विकास गहलोत सरकार की प्राथमिकता में रहा, लिहाजा गहलोत सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में जयपुर में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट शुरू किया, जो अब तीसरे कार्यकाल में भी इस पर गंभीरता से काम किया गया। साथ ही कई बड़े प्रोजेक्ट्स भी हाथ में लिए गए। सरकार का रिपोर्ट कार्ड, शहरों के विकास के लिए बड़े कदम। जयपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के दूसरे चरण को दी गति। चांदपोल से बड़ी चौपड़ तक प्रदेश की पहली भूमिगत मेट्रो चलाई गई। 700 करोड़ की लागत से जेडीए के 9 बड़े प्रोजेक्ट को मंजूरी दी। जयपुर में कई एलिवेटेड रोड, फ्लाईओवर, अंडरपास प्रस्तावित किए। जयपुर, जोधपुर और कोटा के लोगों को बड़ी राहत दी। इन शहरों में लोगों की सुविधा के लिए 2 निगम बनाए। जयपुर वॉल सिटी यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल हुई। वॉल सिटी में विरासत संरक्षण के लिए विशेष भवन विनियम लागू किए। गहलोत सरकार के अब तक के कार्यकाल में ऐसे बहुप्रतीक्षित कानून भी लागू किए गए, जो न केवल आम शहरी के लिए जरूरी थे, बल्कि विकास योजनाओं को अमली जामा पहनाने के लिए भी अनिवार्य थे। इसी कड़ी में प्रदेश में निवेश और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए नए नियम जारी किए गए। सरकार का रिपोर्ट कार्ड, नए नियम और कानून लागू किए। अपार्टमेंट में रहने वालों का 1.5 दशक का इंतजार हुआ खत्म। अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट के लिए नियम, उपनियम लागू किए गए। योजनाओं के लिए भूमि जुटाना भी किया गया आसान। लैंड पूलिंग एक्ट को क्रियान्वित करने के लिए लागू किए नियम। अब निकायों को भूमि के लिए भारी लागत नहीं उठानी होगी। प्रदेश में निवेश, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रोत्साहन दिया। इसके लिए नए बिल्डिंग बायलॉज लागू किए। 2500 वर्ग मीटर तक के भूखंडों के लिए किए प्रावधान। डीम्ड बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम लागू किया गया। 20,000 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र, 18 मीटर ऊंचाई तक निर्माण पर ही डीम्ड अप्रूवल सिस्टम लागू। पंजीकृत आर्किटेक्ट का नक्शा निकाय में पेश कर शुरू कर सकेंगे निर्माण। अब संबंधित निकाय की औपचारिक स्वीकृति की जरूरत नहीं होगी। 500 वर्ग मीटर तक के भूखंड पर निर्माण के लिए मानचित्र अनुमोदन जरूरी नहीं। गहलोत सरकार शहरी लोगों को राहत देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके लिए चाहे नए नियम, कानून लागू करने हो या बड़ी विकास योजनाओं को मंजूरी देना हो। अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।